मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। स्त्री जाति का परम धन सतीत्व है। सती धर्म के द्वारा ही स्त्री पुरुष के निकट सबसे अधिक सम्मान योग्य हो जाती हैं। शील और सतीत्व के बिना स्त्री की सुंदरता दो कौड़ी की है। कर्म देवी परम रूपवती होने के साथ साथ शीलवती भी थी। विपत्तियों का सामना करने के लिए वह सदैव तैयार रहती थी। कर्म देवी मोहिल राजपूत सरदार माणिक राव की कन्या थी। उसका जन्म स्थान आरिंत था। पिता उसे प्राणों से बढ़कर मानता था। कन्या का बाल्यकाल बड़े आनंद और सुख शांति से बीता। धीरे धीरे उसने तरुणावस्था में प्रवेश किया। मुंदड़ के राठौड़ राजा चंड के पुत्र आरण्यक देव के साथ उनकी सगाई हो गई। कालांतर में सन 1407 में एक घटना घटी और निश्चित तिथि पर विवाह कार्य संपन्न न किया जा सका। पूगल नामक एक छोटा सा भट्टी राज्य था। राजा रणंग देव पूंगल में राज करता था। उसका पुत्र साधु सिंह बड़ा वीर था। पश्चिम में सिंधु नद और पूर्व में नागौर तक के लोग उसके प्रताप से कांपते थे। उसकी कीर्ति की कहानी माणिक राव के कानों में भी पड़ चुकी थी। एक बार पश्चिम में लौटकर वह पूर्व की ओर जा रहा था कि शुभ अवसर जानकर अरिंत के राव ने उसे अतिथि रूप से अपने घर बुलाया। साधु सिंह का स्वभाव अच्छा था। उसने राव का अतिथि सत्कार स्वीकार कर लिया। कर्म देवी को किले में किसी प्रकार की कैद न थी। एक दिन साधु सिंह से देखा देखी होने पर वह अचानक उसकी ओर आकृष्ट हो गई। उसने साधु सिंह को मन ही मन अपना अंतःकरण अर्पण कर दिया। उसे इसका थोड़ा भी स्मरण नहीं था कि पिता राठौड़ से वचनबद्ध हो चुके हैं। वह दिनों दिन पीली पड़ती गई। एक दिन माणिक राव ने उससे उदासी और चिंता का कारण पूछा। उसने पिता के सामने साफ साफ बात कहना ठीक समझा। केवल इतना ही कहा कि सोच समझकर विवाह निश्चित नहीं किया गया है। माणिक राव को यह समझने में थोड़ी भी देर न लगी कि कन्या साधु सिंह को वरण कर चुकी है। अभी तक साधु सिंह किले में ही था। उसने उससे कुछ दिन और ठहर जाने का अनुरोध किया। परिवार के लोगों ने कर्म देवी को बहुत समझाया, परंतु साध्वी कर्म देवी ने कहा कि जिसे मैंने मन से एक बार अपना जीवनाधार बना लिया, अब मैं किसी तरह उसका त्याग नहीं कर सकती। भले ही राठौर राज्य में कितना ही सुख हो, मेरे लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ है। साधु सिंह ने सोचा कि मेरे आने से ही इस तरह की गड़बड़ी उठ खड़ी हुई है, अतः वह कुछ दिनों के लिए दूसरे स्थान पर चला गया। फिर भी कर्म देवी के प्रेम में किसी तरह की कमी न देखकर माणिक राव ने साधु सिंह से उसका विवाह कर दिया। साधु सिंह अपनी नवीन पत्नी के साथ कुछ आदमियों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अपने सम्मान की रक्षा के लिए आरण्यक देव राठौड़ ने उस पर धावा बोल दिया। जमकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के लगभग 2000 सैनिक मर चुके थे कि साधु सिंह, जो कर्म देवी के साथ रथ पर बैठकर युद्ध की गति देख रहा था, रण में स्वयं उतर पड़ा। राठौर और साधु सिंह में विकट मार काट होते देखकर कर्म देवी ने पति से वीरतापूर्ण शब्दों में कहा कि आप जी खोलकर लड़ें। यदि वहाँ न मिलेंगे तो स्वर्ग में ही हम दोनों निश्चय ही मिलेंगे। दोनों वीर धराशायी हुए। चारों ओर हाहाकार मच गया। लड़ाई की जड़ कर्मदेवी रथ से उतरकर अपने पति के शव के पास आ पहुंची। वह बहुत देर तक पति का सुंदर मुख देखती रही। फिर तलवार निकालकर उसने
दाहिने हाथ से अपना बायां हाथ काटकर सरदार को हाथ में दे दिया, रखकर कहा कि इसे मेरे ससुर को दे देना। यह हाथ उन्हें बतलाएगा कि उनकी पुत्रवधू कैसी थी। दूसरा हाथ कटवाकर उसने पिता के पास भेज दिया। एक चिता तैयार की गई। वह पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। आग ने उसके शरीर की पूर्णाहुति स्वीकार कर ली। धैर्य, सतीत्व और दृढ़ निश्चय के कारण वह अमर हो गई। भारत माता की जय।